प्रकाशाय महीयसे नमोनिकांत विश्रांत महुम्नि पुरिमात्मने धुर्निवारण्यानीक भूर्विध्वंसन औषधि स्यात् का जीवता जिया जीनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय पुरिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसौविसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसे स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य सत्य स्वरूप है, संसार अवस्था में अणुगुरु स्वाभावी है, सुदेही प्रमाण है, अणुभूत है, गुरुभूत है। इस सिद्धांत को मानने वाला जैन दर्शन है। संसार अवस्था में जीव जितने प्रमाण शरीर में है उतने प्रमाण हैं। निगोदिया जीव के शरीर में है, अणुभूत है। यही आत्मा महामस्त के शरीर में हो तो बृहद रूप है। अणुरूप, गुणरूप, बृहद रूप, असंख्यात प्रदेशी और लोकपूर्ण समुद्घात के अपेक्षा से विश्वव्यापी, केवल ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञेयों को जानने की दृष्टि से भी विश्वव्यापी। ये सारे सिद्धांतों को आप ये समझते हो कि हम लोगों के बीच में चर्चा हो रही है,
इसकी मीमांसा मात्र हम एक कक्ष में बैठ के करते, ऐसा नहीं समझ लेना। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, ये सारे दार्शनिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीव पर किस दर्शन की क्या मीमांसा है। जीव के ऊपर जितनी व्याख्याएं हैं, सारे जगत में दर्शन का प्रारंभ ही आत्मा से होगा। चाहे आत्मा का निषेध करके होता हो, चाहे आत्मा की विधि करके होता हो, चाहे आत्मा को निर्गुणी करके होता हो, चाहे आत्मा को सगुणी करके होता हो, चाहे आत्मा को नित्य करके होता हो, चाहे आत्मा को अनित्य करके होता हो, चाहे भूत चतुष्टय से आत्मा को मानता हो, चाहे शून्य से आत्मा को मानता हो, चाहे जीव ईश्वर का अंश मानता हो, चाहे ईश्वर से स्वतंत्र मानता हो, ये सारी जो भी दार्शनिक व्याख्या है वो आत्मा से जुड़ी हुई है। इसलिए सबसे अधिक समझना चाहिए चक्रेश आत्मा के बारे में। और मात्र ये कहें कि जैन, बौद्ध, चारवाक ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, ऐसा सर्वथा नहीं है। वैदिक दर्शनों में भी मीमांसक, सांख्य आदि जो हैं वे भी ईश्वर को कर्तृत्व नहीं मानते और आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को कोई क्षणिक के रूप में देख रहा है, कोई नित्य के रूप में देख रहा है। लेकिन गुण रहित और गुण सहित ये मान्यता भी विभिन्न दर्शनों में है। जैन दर्शन आत्मा को किसी भी अवस्था में निर्गुणी नहीं मानता। गुण आत्मा का धर्म है और जो धर्म है वो धर्मी से भिन्न नहीं है। इसलिए ज्ञान सामान्य से आत्मा त्रैकालिक एकत्वभूत है, ज्ञान सामान्य से जीव एकत्वभूत है। ज्ञान विशेषों में प्रणमन चल रहा है, पर ज्ञान विशेषों का प्रणमन होने पर भी ज्ञाता का प्रणमन एकत्वभूत है। तो समझने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान सामान्य का प्रणमन चल रहा है जीव में, वो एकत्वभूत है। ज्ञान विशेषों में, ज्ञान में नानत्वपना है। ज्ञान में नानत्वपना होने पर भी ज्ञाता में एक पना है। मति श्रुतो अवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की 5 पर्याय, ये 5 पर्याय भेद रूप में दिख रही है। ये पांचों पर्याय भिन्न भिन्न होने पर भी अभिन्न आत्मा एक। इसलिए गुण भेद होने पर भी ध्रुव भेद नहीं है स्यात्। और ज्ञान सामान्य में देखते हैं तो मुझे मात्र ज्ञाता दिखता है, तो ज्ञाता दिखता है तो ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञप्ति, ये सारी अवस्थाएं अभिन्न परमार्थ से तो एक भूत है और भिन्न भिन्न देखते व्यवहार से तो भिन्न भूत है। ये भिन्नत्व अभिन्नत्व को समझते हुए भी ज्ञाता एकत्व भूत ही है। इसलिए यहां विशेष बात समझना, कोई भी साधक, कोई भी त्यागी किसी भी दार्शनिक पक्ष को चक्र से लेके बैठ गया, जब तक उसके लिए विभिन्न दर्शनों का विभिन्न रूपों में बोध नहीं है, किसी दर्शन पर चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जिस दर्शन को आप मानते हो उस दर्शन की धर्म क्रिया, पुण्यभूत क्रिया, आचरणभूत क्रिया और कर्मभूत क्रिया, इन पर तुम्हारा श्रद्धा है, विश्वास है, आप स्वीकार करो। प्रत्येक दर्शन को मानने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन प्रत्येक दर्शन के बारे में जानने वालों की संख्या बहुत कम है, बोला इसे स्वीकार करो।
प्रत्येक दर्शन को मानने वालों की संख्या बहुत है। तो जो व्यक्ति जिस दर्शन को मानता है उस दर्शन के बारे में जानता हो, कोई नियत नहीं है। आपने किसी बौद्ध व्यक्ति को देखा, आपने उसको समझ लिया कि बौद्ध दर्शन है और बहुत सारे प्रश्न करना प्रारंभ कर दिए। नहीं, बौद्ध दर्शन को मानता है मात्र, वो बौद्ध दर्शन को जानता नहीं है। आपके जैन दर्शन में कितने सारे लोग हैं, जो लाखों की संख्या कही जाती भारत में, ये गलत है, हम करोड़ों में हैं। लेकिन चाहे तुम लाखों में करोड़ों में हो, जैन दर्शन को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन उसके बारे में गहरे में जानने वालों की संख्या अगलियों पर गिनने लायक ही है। बहुत सारे लोग जो संख्या में हैं वे जानने वालों की सेवा में लगे हुए हैं, कुछ लोग मानने वालों की सेवा में लगे हुए हैं, कुछ लोग अपना जीवन जी रहे दर्शन के नाम पर। लेकिन गहरे में जाके देखोगे, अब आपने अगले पक्ष में रखा जो साधु वर्ग है वो तो ज्ञाता है ना, नहीं, ये भी नहीं मान लेना। एक तत्व मीमांसा करके साधना न कर रहे हैं, एक साधना मात्र ही कर रहे हैं, एक साधना करके साध्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साधना के क्षेत्र में आकर आजीविका कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं आजीविका भी चल रही है, यश भी मिल रहा है, ख्याति के में डूबे हुए हैं। इतने आपको भंग करना पड़ेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आपके धर्म के दार्शनिक पक्ष से कोई प्रयोजन ही नहीं है। वे ये ना सोचें हम साधु रूप में आ चुके हैं, मैं ही सर्वकश हूं। नहीं, एक एक दर्शन में अनेक अनेक मत भिन्नता है और एक एक तत्व पर अलग अलग विचार रख रहे हैं। इसलिए परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने अपनी टीका में अलग अलग पक्षों को लेकर के यूं शब्दों का प्रयोग है कि चार्मात्मकी शिष्या, बौद्धमती शिष्या, सांख्यमती शिष्या, महेश्वरवादी, जिनेश्वरवादी, ये सारे विकल्प खड़े किए हैं कि आप ये देखो कि हमारा पक्ष किस ओर जा रहा है। और फिर यदि आपको सामायिक का विषय बनाना हो बरल, जीव को बहुत सारे दर्शन तुम्हारे सामने नहीं होंगे, पर आप दर्शन के सामने होंगे। आप दर्शन के सामने कैसे होंगे? सामायिक के काल में ज्ञाता को, सामायिक के काल में ज्ञाता को ऐसा निर्णय करना चाहिए है मेरा सोच सही और जा रहा कि नहीं, मेरा सोच क्या चल रहा है। यदि मैं आत्मा को नित्य रूप में ही देखता हूँ तो मेरे मतार्थ मेरा क्या होगा? सांख्य की ओर चले जाओगे। आपने आत्मा को क्षणिक रूप में देख लिया, बुद्ध की ओर चले जाओगे। आप आत्मा में नित्यत्व अनित्यत्व देख रहे हो, अब दो रूप में देखिए। आप मनुष्यादि पर्याय की दृष्टि से आप अनित्यत्व कह देंगे, ये तुम्हारा पक्ष बहुत मजबूत नहीं है चक्रेश।
क्योंकि नित्य मानने वाले को भी व्यवहार में लोक में अनित्य मानना पड़ता है, अनित्य मानने वाले को भी लोक में नित्य मानना पड़ता है। लोक में कुछ विशेष विषय समझो पीयूष, लोक में, अब जो लोक में आप अनित्य मानने वाले नित्य भी मान लेते हो और नित्य मानने वाले अनित्य भी मान लेते हो, इसको जैन दर्शन की भाषा में आप क्या बोलोगे? व्यवहार से हम नित्य भी मानते हैं, व्यवहार से हम अनित्य भी मानते हैं, इसको जैन दर्शन की दृष्टि से क्या कहेंगे? द्रव्य दृष्टि से नित्यत्व है, पर्याय दृष्टि से अनित्यत्व है, लेकिन पर्याय दृष्टि से असमान जाति पर्याय की अनित्यता को मानने वाले जैनी बहुत हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझने लायक है कि नहीं मित्र? असमान जाति पर्याय की अनित्यता को मानने वाले जैनी बहुत हैं। बोले मेरी मृत्यु हो जाएगी, मनुष्य में देव बन जाऊंगा, देव से मनुष्य बन जाऊंगा, नारकी हो जाऊंगा, पशु हो जाऊंगा, ये पड़मन चलता रहता है, अनित्य पर्याय। ये तुम जो देख रहे हो ये असमान जाति पर्याय की दृष्टि से नित्यता है, लेकिन जीव ध्रुव में अनित्यता खोजिए, जीव द्रव्य में अनित्यता खोजिए। तो जो जीव द्रव्य में अनित्यता नहीं खोजोगे तो जिसकी असमान जाति समाप्त हो चुकी वो सिद्ध पर्याय में फिर अनित्यता आएगी कि नहीं आएगी? जो सिद्ध भगवान है वे अनित्य है कि नहीं? सिद्ध भगवान तो नित्य है ना। अरे सिद्ध भगवान संसार में नहीं आएंगे, सिद्ध पर्याय का विनाश नहीं होगा, इसलिए भगवान नित्य है। परंतु सिद्ध पर्याय में अगुरुल गुण का प्रमन चल रहा है, वहां पर अनित्यता रहेगी कि नहीं रहेगी? वो अनित्यता नहीं मानोगे तो भगवान सिद्धों के जो सुख है वो अभिनव अभिनव सुख है, अनंत आनंद भूत सुख है, नवीन नवीन सुख है, ताजा ताजा सुख है, भाषा भाषा नहीं, वही 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 नहीं है, अपुरार्थ अपुरार्थ सुख है। और वही 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 हो गया ना तो आपके सिद्धों को सुख का प्रमाणित हो जाएगा। गृहीत ग्राही एकत्व में भी अनेकत्व देखना चाहिए, नित्यत्व में भी अनित्यत्व देखना चाहिए, अनित्यत्व में नित्यत्व देखना चाहिए। सिद्धों के सुख में नित्यत्व है, क्योंकि जो एक समय का सुख है दूसरे समय में वैसा ही सुख होता है, इसलिए नित्यत्व है। लेकिन ये जो एक समय का सुख है वही सुख नहीं है, इसलिए अनित्यत्व सुख है। इस प्रकार से जो तुम सिद्धों का चिंतन कर रहे हो ऐसा आप अपने बैठ के चिंतन करो। आज सुब्रत सागर जी हमने बहुत बहुत विचार किया और एक जीव के बारे में निर्णय करो। कारण जो प्रश्नों को अध्ययन कर रहे हैं मात्र वो अलग ज्ञान है, वो ज्ञाता का अध्ययन करना ये अलग ज्ञान है। एक ग्रंथों का ज्ञान कर रहे हैं वो आपका अलग ज्ञान है, वो ज्ञाता का ही ज्ञान कर रहा है, वो अलग ज्ञान है। तो वैदिक दर्शन में दो बातें सामने खड़ी हुई हैं, वो आपके पास भी हैं, श्रुति रूप और तर्क रूप। श्रुति रूप और तर्क रूप, भैया समझ में आ रहा है? श्रुति रूप तर्क रूप। श्रुति रूप का मतलब है जैसा वेदों में उपनिषदों में लिखा है वैसा मानना, मुझे आगे कुछ नहीं सोचना, ये हो गया श्रुति प्रमाण। और श्रुतियों के अंदर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, जो प्रश्न खड़े किए गए हैं वो है तर्क प्रमाण। और हमारे यहाँ चलते अपन जैन आगम में जैसे सिद्धांतों में लिखा है मुझे स्वीकार है, वो तुम्हारा आगम प्रमाण हो गया। श्रुति प्रमाण यानी आगम प्रमाण। आगम प्रमाण में उपलब्धमान उपलब्ध व्याप्ति ज्ञान मोहा, ये विषय ऐसा कि ऐसा जो तर्कणा चल रही है हमारे मस्तिष्क में वो तर्क प्रमाण है। लेकिन जैनियों ने
स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम के बेस से पांचों प्रमाणों को प्रमाण स्वीकार किया है। विशिष्ट विषय पर समझना। अब कुछ लोग प्रच्छन्न तार्किक भी हुए हैं, जो कहते आगम प्रमाण हैं, लेकिन लगाते रहते अपनी बुद्धि। और कुछ ऐसे तार्किक नैयायिक है हमारे यहाँ, आचार्य समंतप्रद स्वामी, जिन्होंने आगम प्रमाण को तर्क के साथ जगत को सिद्ध करके दिखाया। आपकी मीमांसा की, आगम की मीमांसा की, गुरु की मीमांसा की, आपकी मीमांसा की, आगम की मीमांसा की, गुरु की मीमांसा की। अब आपको कठिन शब्द लग रहे हैं। आप रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ का नाम तो सुना है क्या? श्रावकाचार ग्रंथ का नाम सुना? रत्नकंड श्रावकाचार जी। रत्नकांड श्रावकाचार जी में आचार्य समंत बुद्ध स्वामी ने आप्त की मीमांसा की है, आगम की मीमांसा की है और गुरु की मीमांसा की है। आप्त कैसा होना चाहिए, आगम कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, सब बातें उन्होंने की वहां पर। धर्म की दृष्टि से आपने देवसा गुरु के लक्षण शब्द का प्रयोग किया, उसी को हम तार्किक दृष्टि से व्याख्या करें तो विश्व सागर जी वह आप्त मीमांसा हो जाएगी, आगम मीमांसा हो जाएगी और गुरु मीमांसा हो जाएगी। समझ रहे ना? इसलिए इन तीनों की मीमांसा करके पुनः अपने पास आइए। मैं जीव द्रव्य हूं और मैं जीव द्रव्य हूं। ये 43 नंबर क्रमांक की जो गाथा है, इस गाथा में आपको देखना है कि मैं एक हूं कि अनेक हूं, भिन्न हूं कि अभिन्न हूं। इसलिए जब भी अवसर मिले, महात्मा जी पीयूष, जब भी अवसर मिले, ये आवश्यक नहीं है कि जन सामान्य को समझ में आना चाहिए, और जन सामान्य को समझ में आना चाहिए ये तुम सोचते रहे, कभी आप सैद्धांतिक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अथवा कि मेरी बात इनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं, ऐसा सोचते रहोगे तो आप अपनी बात रख नहीं पाओगे। बोले क्यों? आपको भ्रम रहेगा, आपको संशय रहेगा, इसको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अरे नहीं आने तो समझ में, जब नहीं आएगा समझ में तो समझने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे सुनते सुनते। कर्नाटक में थे सुब्रत सागर जी, आपको याद होगा, एक बालक छोटा सा 8 वर्ष का बालक इतनी सुंदर हिंदी बोल रहा था, इतनी सुंदर। मैंने उससे पूछा, बेटा आप इतनी सुंदर हिंदी कहाँ से सीखे तुम्हारे? बोले मेरे पिताजी नहीं बोलना जानते महाराज जी। मैं जानता हूँ। मैंने क्यों, कहाँ सीखे? बोले मैं जो है ना सिनेमा देखते देखते, टीवी देखते देखते हिंदी सीख गया हूँ। आप कल्पना करो, बच्चे कह रहे थे कि टीवी देख करके हम हिंदी सीख गए। जब ये बच्चे कन्नड़ी टीवी देखते देखते हिंदी सीख सकते हैं, तो आप भी जिनवाणी सुनते सुनते जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। और जहां आपने निर्णय करे नहीं इनका इतनी स्तर है, इतनी स्तर की बात की जाए, तो न आपका व्याख्यान का स्तर बढ़ पाएगा, न उनके सुनने का स्तर बढ़ पाएगा। तो यहां क्या कह रहे हैं? जीव की मीमांसा कर रहे हैं, और जीव की मीमांसा कर रहे हैं गुण गुड़ी से पृथक होता नहीं, संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्नत होने पर भी प्रदेशत्व की अपेक्षा से अभिन्नत होता है। न व्यपदि एकस्य आत्मनो अनेकत्व समर्थन में तत्, एक आत्मा अनेक ज्ञानात्मक है, ऐसा यहां पर समर्थन कर रहे हैं। नवी व्यपदि नानादो नानी नानानी होती डेयानी तम महादो विश्वरूपम भड़ियम दव्यति नानी हिम। अब यहां पर विचार करना चाहिए। जिन जीवों ने अच्छा इतना कहना सीख लिया, कुंद कुंद देव, कुंद कुंद देव,
तो दृष्टांतों की बात करते हैं। यदि कुंद जैसे महान आचार्य को आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करके पृथक करना चाहते, सत्य है उन जीवों को तत्व की गहराई का बोध स्वयं नहीं है। समय सारजी जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय के साथ साथ 50 इकाई का गहनतम अध्ययन करना चाहिए, प्रवचन सार को समझना चाहिए, नियम सार पर विचार करना चाहिए। ये 50 का ग्रंथ है, जीव तत्व की कितनी गहरी मीमांसा कर रहे हैं। न व्यपदी यदि ज्ञानात् नाणी नाणी निगाणी न विकल्पन्ते ज्ञानात्, ज्ञान से ज्ञानी न विकल्पन्ते, ज्ञानी यानी आत्मा का भेद नहीं किया जाता। ज्ञानात् ज्ञान से, नाणी ज्ञानी का भेद नहीं किया जाता, ज्ञान से ज्ञानी का भेद नहीं किया जाता है। मतलब जैसा वैशेषिक गुड़ गुड़ी को भिन्न मानता है, ऐसा जैन दर्शन गुड़ गुड़ी को अत्यंत भिन्न नहीं मानता, पृथक भूत नहीं मानता है, भेद करने पर भी अभेद है। शशांक भाई, कान कितने तेरे पास हैं? शशांक भाई मित्र, कान कितने तुम्हारे पास? नाक कितने हैं? अच्छा, आंखें कितनी है मित्र? 2 आंखें। हाथ कितने हैं? शरीर कितने हैं भैया? आसी, ये भाई शशांक कहता है मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। उंगलियां कितनी है मित्र? 10 है कि 20? 10 है कि 20? पैरों की कहाँ जाएंगी? उंगलियां कितनी महात्मा जी? 20। 10 कहाँ से आ गई? हो। तो आपके पास 20 अंगुलियां हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, गर्दन कितनी है? पैर कितने हैं? आसी भाई इस मित्र से पूछो शरीर कितने हैं? 1 है। ये अलग अलग अंग होने पर भी शरीर 1 है। समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया ना? शरीर 1 है पर अंग अंग अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। जैसे भिन्न भिन्न अंग होने पर भी कौन सा अंग शरीर से भिन्न है? अंग अंग से भिन्न है कि अंग शरीर से भिन्न है? शशांक जी दोनों निर्णय करो बेटा। यही तो आप जैन दर्शन पढ़ रहे हैं यहां पर आकर के। अंग अंग भिन्न है कि शरीर से अंग भिन्न है? अंग अंग भिन्न है, शरीर से अभिन्न है। झांझरे जी, अंग अंग भिन्न है कि शरीर से भिन्न है? अंग अंग भिन्न है कि शरीर से भिन्न है? अंग अंग ही भिन्न है, शरीर से भिन्न नहीं है। तो शरीर कौन सा अंग है? आसी, शरीर कौन सा अंग है? नाक शरीर है कि कान शरीर है कि हाथ शरीर है कि पैर शरीर के पेट शरीर के पीठ, क्या शरीर है? हाँ, पंडित है। सबका मिला हुआ ही शरीर है। ऐसे ज्ञानियों ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण आत्मा में है। वे गुण अपने अपने में भिन्न भिन्न अवश्य है, लेकिन गुणी आत्मा से भिन्न नहीं है। अग्नि में उष्णता है, उष्णता युक्त अग्नि है,
संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्न तो है, लेकिन फिर भी अग्नि उष्णता से भिन्न कभी नहीं होगी। बराबर? अब समझ में आ गया? कैसे कहते कि समझ में नहीं आता मेरे लिए दर्शन? खड़े होने से जल्दी समझ में आता बेटा, बैठ जाओ। इसलिए न व्यपति नाणादो, नाणादो नाणी, नाणादो नाणी, तो ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञानी यानी आत्मा, भेद नहीं है। नाणानी होदी डेगाड़ी, ज्ञानानी डेगाड़ी, तो ज्ञान अनेकानि भवन्ति, तथापि ज्ञान अनेक हैं, फिर भी ज्ञानी एक होने पर भी ज्ञान अनेक हैं। शरीर कितने बेटा? शरीर एक है, जो एक है उसकी संज्ञा है अंगी। क्या बोल लो? अंगी। और जिसमें नाक कान आदि क्या है? अंग। अंग अंगी, अंग अंगी, अंग अंगी, अवयव अवयवी, अवयव अवयवी, अवयव यानी शरीर में जो हाथ कान नाक आदि अवयव है वो शरीर अवयवी है। अब ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी, अंग अंगी का मतलब क्या हुआ? शरीर और अंग। ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान कौन है? वो ज्ञानी कौन है? ज्ञान गुण है, ज्ञानी गुणी है। ज्ञान, ज्ञान आत्मा का धर्म है, वो आत्मा धर्मी है। ज्ञान से भिन्न आत्मा होती नहीं, आत्मा से भिन्न ज्ञान होता नहीं, फिर भी ज्ञान ज्ञानी भेद है। ये जो लक्षण है बोला आत्भूत लक्षण के अनात्भूत लक्षण। अनात्भूत ना, ये अनात्भूत नहीं है, आत्भूत लक्षण। आत्मा ज्ञान से युक्त है, आत्मा ज्ञान से युक्त थी, आत्मा ज्ञान से युक्त ही रहेगी। इसलिए मैं ज्ञानी था, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी रहूंगा। बराबर? मैं ज्ञान से रहित न था, न हूं, न होऊंगा। त्रिकालिक ज्ञान, ज्ञान अधिक हो सकता है, ज्ञान न्यून हो सकता है, परंतु ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। आत्मा ज्ञान से रहित न कभी हुई, न है, न होगी। वो ज्ञाता जो है वो एक है, ज्ञान अनेक है। अनेक ज्ञान होने पर भी ज्ञाता में भेद नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्या ज्ञान हैं। इन सबको मिला दीजिए तो सामान्य से ज्ञान के 8 भेद हैं। ये 8 भेद होने पर भी ज्ञाता आत्मा मात्र एक है। तथापि ज्ञान अनेक है, इसलिए तम्मा, इसलिए विश्वरूपम भ्रदम द्रव्यदि नाड़ी, द्रव्य विश्वरूप है। आपने इसी पंचाशिका में कुछ पढ़ा था पूर्व में। गाथा क्रमांक नको, वो 7 है कि 8 है? मित्र 7वीं गाथा कहती अन्नोडम पवसंता दिनता ओगा स्मरण मनस्स मेलंता भी डिच्चम सगस्वानो बिजंती। यहाँ पर आपने 8 क्रमांक गाथा को पढ़ा था। वो गाथा कह रही है आपसे 70 सुपयथा विश्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोपाल धुवत्ता
सप्पड़पक्का हवदी मेक रूपा। तो आपको एक्का सप्पड़पक्का हवदी एक्का, सप्पड़पक्का हवदी एक्का, जो सप्पड़पक्का हवदी एक्का का आपने जब पाठ पढ़ा उसमें आपने सब विश्वरूपा, आत्मा कैसी है? विश्वरूप। तो विश्वरूप कैसी है वो यहां पर कह रहे हैं, तम्माद विश्वरूपम बढ़ियम, आपने इस आत्मा को विश्वरूप का है। तो विश्वरूप जब कथन किया था तो विश्वरूप यानी नानत रूप, इसलिए आत्मा अनंत गुण स्वभावी है। नाड़ी ही विश्वरूपम अनेक रूप है, न तावत ज्ञानी ज्ञानात् पृथक भवति। टीका देखिए अमृत में महात्मा जी, न तावत ज्ञानी ज्ञानात् पृथक भवति, इसलिए तावत उसमें ज्ञानी ज्ञान से पृथक भूत नहीं होता, ज्ञानी ज्ञान से पृथक भूत नहीं होता। अच्छे समझ में आ रहा है कुछ? ये मात्र बाबा वाक्यम प्रमाणम की बातें नहीं चल रही है, आपको प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगी, तब समझ में आएगा बेटा। ज्ञानात् ज्ञानी तावत् ज्ञानी ज्ञाना पृथकम भवति न, ज्ञानी ज्ञान से पृथक नहीं होता। अग्नि उष्णता से भिन्न हो गई तो अग्नि संज्ञा समाप्त हो जाएगी, पानी शीतलता से रहित हो गया तो पानी संज्ञा समाप्त हो जाएगी। स्पर्श रस रूप गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल से भिन्न हो जाए तो पुद्गल का अभाव हो जाएगा। ऐसे ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है, ये आत्मा से अलग हो जाएंगे तो आत्मा का अभाव हो जाएगा। समझ में आया? आत्मा का अभाव हो जाएगा। ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है, गुण गुणी में भिन्नत्व भाव नहीं है, अभिन्नत्व भाव है स्यात्। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नत्व अवश्य है, लेकिन स्वरूप दृष्टि से अधिकरण की दृष्टि से अभिन्नत्व ही है। मतलब जब आपके सामने कोई दार्शनिक व्यक्ति आ गया, उसने आपसे कहा मुझे जैन दर्शन समझना है, वो चक्रेश बैठे सुब्रत सागर से पूछो, विश्व सागर जी महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक नगर है नागपुर के पास में, तो चंद्रपुर में कुछ बौद्ध भिक्षु आए शाम के 5 बजे और यही अष्टांग का चल रही थी, और उसमें उन्होंने आकर के बैठ के प्रणाम किया, बोले मैं भी श्रमण हूँ, आप भी श्रमण हैं। अब हम जो है मध्यम मार्गी श्रमण हैं, आप उत्कृष्ट मार्गी श्रमण हैं। हम महावीर को भी मानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं। वो बुद्ध बिच्छू ऐसा कहने लगे, हमारा मौन था। हमने कहा चक्रेश बोलो भाई बोलो। उन्होंने क्या कहा मुझे और कुछ नहीं सुनना है। श्रवण महावीर स्वामी ने अपनी भाषा में क्या कहा था मैं वो सुनना चाहता हूं। मित्र, यदि इनको प्राकृत की गाथाएं याद न होती तो मित्र उपहास होता कि नहीं होता। साम्य सागर जी, जब भगवान महावीर और तीर्थंकर के आगम प्रमाण की व्याख्या चले, बेटा संस्कृत का श्लोक मत सुनाना। संस्कृत से द्वेष नहीं है, हमारे आचार्य ने संस्कृत में महान टीकाएं लिखी हैं, ये भी तुम संस्कृत ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, परंतु कुंद कुंद ने प्राकृत में लिखा है। आपकी पहचान संस्कृत नहीं है, आपकी पहचान प्राकृत है। दिगंबरों के ग्रंथ सौर सेनी प्राकृत में है, परंतु ऐसा भी नहीं करना कि हम संस्कृत का विरोध करने लग जाएं, नहीं तो ये कहेंगे तुमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है।
संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपके मूल आगम है, प्राकृत भाषा में है, आपको प्राकृत की गाथा बोलना चाहिए। उन लोगों ने मात्र यही कहा, मुझे महावीर की मूल वाणी सुनना है। यदि तुमसे कुछ न बनता हो सकता है ऐसे भी तो लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। नमोकार तो जानते हो ना? वो बालक, बेटा नमोकार आता है? शशांक नमोकार आता है क्या? सुनाइए। भैया इस प्रकार से नमोकार बोलते बहुत दिन हो चुके हैं। ये नमोकार बोलने की भाषा नहीं है बेटा, तू बुरा नहीं मानना, माता पिता ने ऐसे ही सिखाया है। नमोकार एक गाथा है। ईश्वर सूर्यमणि सिंह वंदिगम द्वैघायिकम विमलम परिमामि विद्यमानं तीर्थं धम्मसिकं तारं ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जयाणं नमो ऐसे बोलना है आपको। किसी ने आपसे कहा मुझे भगवान महावीर की मूल वाणी सुनना है। अब भाई नहीं तुझे धवल जय धवल महाबंध षटखंडागम का ज्ञान, कुंद कुंद के समय सार प्रवचन सार आदि का ज्ञान नहीं है, बेटा चिंता मत करना। ऐसा कभी मत कह देना हाँ हमसे नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं, ये हंसी करा के मत आना अपनी। ठीक सुनाता बोली नमोकार मंत्र इस लय से बोलना और यूं कहना, ये हमारा मूल मंत्र है, हमारे भगवान महावीर की मूल भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और इसी के अंदर द्वासांग निहित है। विशेष समझना हो तो फिर आपको हमारे गुरुओं से मिलना पड़ेगा, ऐसा बोल के वो चले आना, ठीक है। लेकिन ऐसा कह के मत आना हम नहीं जानते, नहीं। इतना बोलना हम इतना जानते हैं। कितना जानते हो सुनाइए, कितना जानते हो सुनाइए ना। नमोकार बोल बेटा, हाँ उसी लय में। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सायाणं नमो शैसाहूरं। बोल यानी कोशिश कर। बहुत अच्छा, कोशिश अच्छे की है। महात्मा स्वातम जी खड़े हो जाइए। आप इस लय में बोलिए, उसने 2-3 जगह एक जैसा बोल दिया, आप बोलो कहाँ बोलोगे। सही बोला, बैठ जाओ। ज्ञानी
जब जब तत्व की व्याख्या होगी फिर आपको मूल ग्रंथों के पास आना पड़ेगा। और आपको शशांक, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मास सीख लिया। जितने हमारे युवा हैं आराम में, सारे युवाओं को सिखाना है। और इस बात के लिए आपको प्रत्येक युवा से कहना है कि मित्र, जैनत की रक्षा अपने हाथ में है। हम माँ जीने के लिए और मरने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, जिन शासन की रक्षा के लिए और जन्म मरण के नाश के लिए जन्म लिए हैं। आइए, न तावत ज्ञानी ज्ञाना पृथक भवति, ज्ञानी ज्ञान से पृथक नहीं होता है। द्वयोरपि एकस्तत्व निवृत्तित्व अनेक द्रव्यत्वात्। विशेष ध्यान से समझिए, द्वयोरपि एक अस्तित्व, दोनों में ही एक अस्तित्व होने से, एक रूप निवृत्त होने से एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्यत्व है। देखिए चक्रेश मालवीय क्या समझा रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जीव में ज्ञान में एक द्रव्यत्व, जीव में ज्ञान में एक क्षेत्रत्व, जीव में ज्ञान में एक कालत्व, जीव में ज्ञान में एक भावत्व। ये करो समय कैसी, मेरा ज्ञान में एक द्रव्यत्व, मेरा ज्ञान में एक क्षेत्रत्व, मेरा ज्ञान में एक कालत्व, मेरा ज्ञान में एक भावत्व। मैं ज्ञायक ज्ञान एक रूपता द्रव्य में, मैं ज्ञायकत्व एक रूपता एक क्षेत्र में, मैं ज्ञान ज्ञायक रूपता एक काल में, मैं ज्ञान ज्ञायक एक रूपता एक भाव में। तो ध्रुव क्षेत्र काल भाव में एक रूपता देखना है आपको। तो यहां क्या बोले, द्रव्यपेक्षा, द्वयोरपि एकत्व निवृत्ति एक द्रव्यत्वात्। विष्णु सागर जी पूरा विषय परिवर्तित हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आपको द्रव्यानुयोग के द्रव्यत्व की विशेष रूपना प्रारंभ हो चुकी है। द्वयोरपि अभिन्न, दोनों में अभिन्न प्रदेश एक क्षेत्रत्व, ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञान और आत्मा, इन दोनों का प्रदेश भिन्नत्व है क्या? ज्ञान और आत्मा, गुण और गुड़ी, इन दोनों का प्रदेश भिन्नत्व है क्या? नहीं है। इसलिए एक क्षेत्रत्व है। समझ गए ना? एक क्षेत्र अवगाह मत कहना। महात्मा समत्व सागर नहीं आए क्या? कहाँ है? ये विष्णु सागर जी कह रहे हैं हम एक क्षेत्र अवगाह कहते हो, क्या दोष आ जाएगा? बेका महात्मा जी ये समत्व सागर कह रहे हैं कि एक क्षेत्र अवगाह, विष्णु सागर जी कह रहे हैं ज्ञान में और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह मान लो, तो क्या दिक्कत आ जाएगी? सुनिए, एक क्षेत्र अवगाह तो संश्लेष संबंध में आता है। किसमें आएगा? दो भिन्न द्रव्यों में सत्संग भैया डॉक्टर साहब और वो मित्र, जिन लोगों की अवधारणा है, जितने पढ़े लिखे बच्चे, युवा, विद्वान, आराम में कोई विद्वान नहीं है? पंडित जी, कोई पंडित जी नहीं है, आप ही बन जाओ ना। मित्र, जितने बुजुर्ग हैं उनसे कहना कोरोना चल रहा है, दुकान में घर में कुछ कमाई नहीं हो रही, यहाँ बैठ के शांति सुनो। बोले कुछ समझ में नहीं आता महाराज जी क्या बोलते हैं। बोले इतना समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आता, कम से कम बैठे बैठे यहाँ सो भी जाओगे तब भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है? आज सबको पीली पत्ती भेज देना आप। अब विषय पकड़ना भैया, यहाँ पर ज्ञान और आत्मा,
इनमें विष्णु सागर जी आपने ठीक प्रश्न किया। प्रश्न नहीं करोगे ना तो सामने विषय कैसे बाहर आएगा। ज्ञान में आत्मा में एक क्षेत्र अवगाहत तो भाव नहीं है। दूध में पानी का एक क्षेत्र अवगाहत है। दूध में पानी का एक क्षेत्र अवगाहत है। दोनों के प्रदेश संश्लेषित हैं, अनुप्रवेशित हैं। लेकिन चक्रेश बोलो ज्ञानी, कर्म का आत्मा में एक क्षेत्र अवगाहत है। कर्म का आत्मा में एक क्षेत्र अवगाहत है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब प्रदेश बंदी की परिभाषा लिखी है तो उन्होंने क्या लिखा, एक सूत्र एक साथ बोलना, नाम प्रत्यय। ओहो दुख है, ऐसे बोलोगे, एक सुन बोल, नाम प्रत्यय सर्वतो। तो नाम प्रत्यय, नाम हेतु जिसमें कारण, ऐसे एक प्रदेश में आठ प्रदेश का अनंतानंत आठ प्रदेश, अनंतानंत कर्म प्रदेश, एक असंख्यात आठ प्रदेशों में अनंतानंत क्या है चक्रेश, एक क्षेत्र अवगाहित को प्राप्त है। अवगाहित तो भाव ये है, लेकिन आत्मा का वो ज्ञान का कौन सा भाव है। एक क्षेत्र अवगाहित भाव नहीं है, गुण गुड़ी का, आत्मा का, ज्ञान का ये अपना भाव संबंध है। मित्र अभी आप श्रुति में रहिए, तर्क में मत जाइए। महात्मा प्रमाण में रहिए, आगम प्रमाण में रहिए। आगम प्रमाण से तर्क न कीजिए, लेकिन आगम प्रमाण के बाहर मत जाइए। गुण गुड़ी में हम भेद करते हैं संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से, न कि गुण गुड़ी में हम भेद करते हैं वैशेषिक दृष्टि से। इसलिए किसका मित्र, किसका गुण गुड़ी का जो संबंध है, कौन सा संबंध है, तो अविनाभाव संबंध है ना, इसको कहते हैं अन्वय। ठीक है ना, अन्वय संबंध में गुण गुड़ी में संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है। लेकिन जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है उसे पृथक भी किया जा सकता है, ऐसे आत्मा कर्मों से मिली हुई है संसार में, उसे पृथक किया जाता है। लेकिन ज्ञान से आत्मा पृथक कब करेंगे आप, ठीक है ना, असंभव है ना। इसलिए ज्ञान का आत्मा का संबंध है अविनाभावी है। अगली भाषा में बोलते हैं, समत्व सागर जी जाग रहे ना। मित्र सुनिए, आत्मा में जीव का आगंतुक भाव है कि गृहवास है। ज्ञानी, आत्मा में ज्ञान का आगंतुक भाव है कि स्वभाव भाव है, बोलो जोर से। आत्मा में ज्ञान का आगंतुक भाव है कि स्वभाव भाव है। बहुत बढ़िया, देख भाई डॉक्टर सब ज्ञानी हो गए तेरे गांव में। स्वभाव भाव है बराबर। यदि आगंतुक भाव मानने का तो क्या दोष है। देख मित्र, आगंतुक मेहमान आगंतुक होते हैं ना, वे आते चले जाते हैं, लेकिन घर में रहने वाले घर में ही रहते हैं ना। आगंतुक जो है ना, आगंतुक दोष मल आत्मा में आगंतुक भाव है चक्रेश। दोष आवरण अष्ट सहस्री का प्रयोग कीजिए ना भरपूर।
दोष आवरण आत्मा में आगंतुक भाव है, लेकिन ज्ञायिक भाग आगंतुक भाव नहीं, स्वभाव भाव। जैसे कि दोष द्रव्य कर्म, आवरण द्रव्य कर्म, दोष भाव कर्म, आवरण द्रव्य कर्म। जो 8 कर्म है ये आवरण है, और जो रागादिक भाव है वो आत्मा में दोष है। ये दोष का भी अभाव होगा, आवरण का भी अभाव होगा, तो आत्मा शुद्ध सिद्ध परमात्मा होगी। लेकिन ज्ञायिक भाव स्वभाव भाव है, उसका विनाश नहीं होगा। समझ में आ रहा है ब्रजेश? समझ में आ रहा है भाई? बराबर है। देखो पवन, जैन दर्शन का तत्व निर्णयात्मक, जैन दर्शन का तत्व निर्णयात्मक रवि जैन मुनि बनना है तो गहनतम ज्ञान करना पड़ेगा। और भैया क्या नाम बेटा तेरा? अरियंत। अरे वाह, सुन अरियंत भाई, पढ़ाई कर रहा कि छोड़ दी? कर रहे ना? अरिहंत, स्कूल चला रहे हो? अच्छा। अरिहंत, अध्ययन करने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं? स्कूल चलाने के लिए दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है ना? माता पिता को समझाने के लिए दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए नहीं अरिहंत बेटा, बिल्कुल सत्य है। अब जो है ना, चाहे अरिहंत हो, चाहे डॉक्टर शशांक हो, चाहे वो शशांक भाई हो, चाहे ये विबोध सुबोध के भैया अभय कुमार जी हो, इन लोगों की मानसिकता बताएं बेटा अरिहंत क्या है? इनकी मानसिकता है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग डॉक्टर साहब, ये बुद्धि काम न करती हो, शरीर काम न करता हो, कमाना धमाना ना आता हो, महाराज बन जाओ। सुनना बेटा, ऐसे लोगों की मानसिकता है। तो अरिहंत ऐसे लोगों को यहां बैठना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा ये मेरा भ्रम था। कमाने धमाने के लिए तो इतनी सी बुद्धि से काम चल जाता है। घर का पालन तो मेरे मित्र ऑटो रिक्शा वाली भी कर लेता है, धर्म घर का पालन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म के पालने के लिए छोटी बुद्धि नहीं चाहिए, बहुत विशाल बुद्धि चाहिए है। पेट भरने के लिए अरिहंत बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन पेट तो चिड़िया भी भर लेती है। सुंदर भोजन करने के लिए दिमाग चाहिए। तो सामान्य जीवन जीने के लिए कोई भी जी सकता है, लेकिन तत्व निर्णय के साथ साधु बन के स्वात्मा का आनंद लूटना है। इतनी देर से अरिहंत आप बैठे यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जरूर कोई ना कोई बहुत बुद्धि का विषय चल रहा है? बराबर बेटा? ये कुंद कुंद का रसायन शास्त्र है। बैठ जाओ भैया। अब देखना अरिहंत, आप अकेले मत ना, कल से 4 लोगों को और लेके वाव को आना। उनसे एक है ना, अपन को इतना समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा कि जहां बुद्धि को विषय नहीं मिलते हैं, वो बुद्धि को विषय मिलने लग जाएगा। आगे भैया, ज्ञान का आत्मा में कौन सा भाव? अभिनव भाव। कि एक क्षेत्रघात भाव नहीं है, एक क्षेत्रघात प्रभाव का मिलन कर्म आत्मा के साथ है। आत्मा का तो एक प्रदेशत्व भाव है। क्या कहना? आत्मा और ज्ञान का एक प्रदेशत्व भाव है। आइए, आपका समय हो गया। कितनी लाइन बची? 1 लाइन और देखो। नेक्स्ट स्वागत। इसलिए द्वयोरूपी एक समय नृत्य का, द्वयोरूपी एक समय नृत्य एक कालत्वात्, दोनों ही ज्ञान और जीव, ज्ञान और आत्मा,
इन दोनों का एक समय निवृत्त होने से एक कालत्वात्, ज्ञान का समय अलग नहीं है और आत्मा का समय अलग नहीं है, इसलिए ज्ञान आत्मा में एक काल है। दुरुपी एक एक स्वभाव अनेक भावात्वात्, और दोनों का एक ही स्वभावान एकत्व भूत होने से एक भाव। न च मुच्यते अनुपेक्षमन्य अन्यात् अवनोद कादिनी कानी ज्ञानी बुद्धंतम चैव उच्यमान ने अपि एकस्मिन् अन्य अविनोदकादि अनेकानि कहा गया। कहते यद्यपि एक आत्मा में अभिनवोद यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रिय केवल ज्ञान की दृष्टि से आत्मा अनेक ज्ञानभूत होने पर भी ज्ञानानी ना वृद्धंते, ना इधर लेके आइए आप। सबसे पहले ना लिखाना, उस ना का प्रयोग कहाँ करना चक्रेश? वृद्धंतम। अनेक ज्ञान स्वभावी होने पर भी आत्मा में, एक स्वभावी होने पर भी अनेक ज्ञानों में कोई विरोध नहीं है। द्रव्यस्य विश्वरूपत्वात्, द्रव्य कैसा है? विश्वरूप। विश्वरूप क्यों कहा है? नाना रूप। द्रव्यम ही सह क्रमवृत्त अनंत गुण पर्याय आधारत्या अनंत रूपतेकमपि विश्वरूप विधेय अवधेयति। द्रव्यम ही शक्रम प्रवत्ता, द्रव्य में दो प्रबंध चल रहे हैं एक साथ, क्रमवर्ती और सहवर्ती। शशांक, दो अवस्था चल रही है द्रव्य में एक साथ, क्रमवर्ती सहवर्ती, क्रमवर्ती सहवर्ती, एक साथ दो अवस्था द्रव्य में चल रही हैं, क्रमवर्ती सहवर्ती, क्रमवर्ती सहवर्ती। अब रल भाई खड़े हो जाइए, एक साथ दो अवस्थाएं कैसे चल रही है आपके अंदर? आपसे खड़े होने को कहा है, एक विशेष लक्षण समझो बेटा, कि आपसे कहा, कल विशु से हमने कहा कि ऐसा काम करो, तो वो उत्तर देने लगता है। उसका कर्तव्य था, ठीक कहाँ है विशु भाई? जो कहा दिन के 12 बजे बेटा दीपक मंगाएगा, विशु खड़े हो जाओ। दिन के 12 बजे दीपक मंगाया गया। उसने एक पुरुष अपनी पत्नी से कहा दिन के 12 दीपक लेके आओ। उसका मित्र देख रहा था, वो अंदर गई, दीपक लेके आई और चली गई। उसने अपनी मित्र से कहा, देख भाई मैंने अपनी पत्नी से कहा दीपक लेके आओ बेटा। माँ वो गई अंदर और दीपक लेके आई। उसने ये नहीं पूछा दिन के 12 दीपक की क्या आवश्यकता। बोले कोई टेंशन नहीं, जैसा पति ने कहा वैसा स्वीकार किया। इसी प्रकार से गुरु ने कहा खड़े हो जाओ। अब क्यों खड़े हो जाओ ये प्रश्न नहीं करने का, ठीक है बेटा। अब आइए, ज्ञानी सहवर्ती क्रमवर्ती में क्या अंतर है? आत्मा में विशु भाई, आत्मा में क्रमवर्ती क्या है और सहवर्ती क्या है? ठहरो, बोलो बेटा। ठीक, पीयूष भाई इसको समझा भाई क्या बोल रहा है। जो पर्याय है वे क्रमवर्ती है और गुण है सहवर्ती है। अब कभी भूलना नहीं, बैठ जाओ। तो से क्रमवर्ती वृत्ता अनंत गुण पर्याय धारंत्या। सहवर्ती यानी गुण और क्रमवर्ती यानी पर्याय। तो अनंत गुण पर्याय से आधारभूत अनंत रूपात्मकमपि एक ही जीव द्रव्य अनेक गुणों से युक्त है, अनेक पर्यायों से युक्त है, इसलिए विश्व रूप अवधीयन्ते थी। विश्व रूप ऐसा कहा गया, ऐसा जानना चाहिए
शेष आचार्य जयसेन स्वामी की टीका को आगे देखेंगे। कल आप आएंगे क्या फिर से? यानी यदि पर्याय रही तो पुनः कल चर्चा करूंगा। इसी शहवर्ती जो है गुण है और क्रमवर्ती पर्याय है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताड़म नमो सिद्धार्म नमो वज्जानु सौसाहड़म तब प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्य कृष्णमध्यार्थम भाव पुयंदने स्तव स्मित सुरभक्ति काश्यम प्रवेहम।